नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ हब पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो आपके दिल को छू लेगी, आपके दिमाग में सवाल पैदा करेगी और शायद आपको गुस्सा भी दिलाएगी। आगरा शहर में एक शख्स जिसका नाम था मानव शर्मा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के रिक्रूटमेंट मैनेजर थे। एक अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये रास्ता चुन लिया? मानव के आखिरी शब्द थे, प्लीज मर्दों की सोचो, बेचारे बहुत अकेले हैं। और ये सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक समझते हैं। मानव शर्मा के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स थे। TCS जैसी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे। कोई छोटी बात नहीं होती इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करना। बाहर से देखने में तो लगता था कि उनकी जिंदगी परफेक्ट है, नौकरी परफेक्ट है, घर भी एकदम सब कुछ ठीक है। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। 24 फरवरी की उस रात मानव ने अपने घर में फांसी लगा ली। और ये खबर तब और सनसनीखेज हो गई जब उनका एक वीडियो सामने आया जो उन्होंने मरने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, ये वीडियो कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक इंसान का असली दर्द था। मानव इसमें रोते हुए नजर आए। उनकी आवाज में दुख था, गुस्सा था और एक अजीब सा अकेलापन था। उन्होंने कहा, प्लीज मर्दों के बारे में थोड़ा सोचो, बेचारे बहुत अकेले होते हैं। मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ। मानव का आरोप था कि उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी ने उनके परिवार पर फर्जी केस ठोक दिए थे, जिससे उनकी जिंदगी नरक बन गई थी। और फिर वो पल आया जो सुनने वाले के आंसू निकाल दें। मानव ने अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांगी, मम्मी पापा सॉरी वो बोले, और इसके बाद उन्होंने वो कदम उठा लिया जिसके बारे में सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाएगी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ट्विटर पर मानो बवाल समझ गया। लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोग मानव के साथ खड़े हो गए। एक शख्स ने लिखा, ये दूसरा अतुल सुभाष बन गया। पत्नी की प्रताड़ना से एक और मर्द की जान चली गई। आपको बता दें कि अतुल सुभाष की कहानी पिछले साल सुर्खियों में थी, जहां भी कुछ ऐसे ही हालात थे। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कानून सिर्फ औरतों के लिए है क्या आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है? मर्दों का दर्द कौन देखेगा? लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानव के इस फैसले से नाराज हैं। एक यूजर ने लिखा, जिंदगी से भागना कोई हल नहीं है। अगर इतनी हिम्मत थी तो लड़ते क्यों नहीं? इस बहस में अब हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच मर्दों को समाज में वो जगह नहीं मिलती जो उन्हें चाहिए। अब सवाल ये भी है कि मानव जो बोल गए वो कितना सच है और कितना झूठ। उनकी पत्नी ने सचमुच उन्हें इतना परेशान किया था, या ये सब बस उनके दिमाग का वहम था? अभी तक ना तो पुलिस ने कोई बयान दिया है, ना ही TCS की तरफ से कुछ सामने आया है। मानव की पत्नी की तरफ से भी चुप्पी है। लेकिन एक बात तो साफ है, मानव के दिमाग में जो चल रहा था वो कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने वीडियो में ये भी बताया कि वो पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुके थे। तो क्या वे अकेलापन से जूझ रहे थे? क्या उन्हें कोई सुनने वाला नहीं मिला? मानव की बातें सुनकर एक बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या हमारे समाज में मर्दों को सचमुच उनकी भावनाएं जाहिर करने की आज़ादी है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लड़के नहीं रोते, मर्द को मजबूत रहना चाहिए। लेकिन क्या ये मजबूरी मर्दों को अंदर ही अंदर तोड़ रही है? मानव ने कहा, मर्द बहुत अकेले हैं, और ये शब्द शायद लाखों लोगों की जुबान पर बन गए हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां नौकरी का प्रेशर, घर की जिम्मेदारी और रिश्तों का बोझ सब एक साथ आता है, क्या मर्द सचमुच अकेले पड़ जाते हैं? इस घटना ने पुरुषों के हक की बात को फिर से उठा दिया है। लोग कहते हैं कि दहेज कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और मर्दों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। कुछ लोग इसे लिंग के आधार पर भेदभाव बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि क्या मानव ने सारी रास्ता चुना, या मानव ने बहुत आसान रास्ता चुना? क्या वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर जाने का फैसला ले सकते थे, जिसे उन्होंने आखिरी बार सॉरी कहा? सच तो ये है कि ये कहानी सिर्फ मानव की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अंदर से टूट रहा है लेकिन बाहर से हंसता हुआ नजर आता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्या मानव के आरोपी सही थे? क्या उनकी पत्नी पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये सब कुछ एक गलतफहमी थी? ये सवालों के जवाब अभी आने बाकी है, लेकिन इतना तय है कि मानव शर्मा की ये कहानी लंबे वक्त तक लोगों के जहन में रहेगी। उनकी वो आखिरी अपील, मर्दों की सोचो, शायद समाज को कुछ सोचने पर मजबूर कर दे।
तो दोस्तों, मानव शर्मा की कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। क्या हम अपने आसपास के लोगों को सचमुच समझते हैं? क्या हम उनके दर्द को सुनते हैं, या फिर हम बस अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी है कि किसी और का दुख हमें दिखाई ही नहीं देता? तो आप क्या सोचते हैं, मानव की बात में कितना दम था? क्या मर्दों को भी वही हक मिलना चाहिए जो औरतों को मिलता है, या फिर ये बस एक इंसान की टूटी हुई कहानी थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।